regarding lifestyle diseases as per the new GMO and entitlement rules 2023। हम ये स्टडी कर रहे हैं कि स्ट्रेस का या नेगेटिव इमोशंस का क्या इफ़ेक्ट होता है हेल्थ पे, उनसे क्या क्या डिजीज़ होते हैं, क्या बीमारियां होती हैं जिनको बहुत कन्वीनियंटली लाइफस्टाइल डिजीज़ घोषित कर दिया गया है नए GMO और ER में। तो मैं पढ़ रहा हूँ कि अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की जो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन है उनका क्या कहना है स्ट्रेस के बारे में। In situations in which the stressor is overwhelming and cannot be resolved, stress becomes chronic. In this case, the GC-dependent negative feedback mechanism that controls the stress response does not work. GC receptor resistance develops and the systemic levels of the molecular mediators of stress remain high, compromising the immune system. आपका इम्यून सिस्टम या तो वीक हो जाता है या काफ़ी हद तक ख़राब हो जाता है, एंड कॉजिंग लॉन्ग टर्म डैमेज इन मल्टीपल ऑर्गन्स एंड टिश्यूज़। आपके कई सारे ऑर्गन्स और टिश्यूज़ में लॉन्ग टर्म डैमेज होगा क्रोनिक स्ट्रेस से, जो कि हम आर्म फोर्सेस में कंटिन्यूसली कई महीनों तक या सालों तक स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में जीते हैं। इतने रिपोर्टिंग टाइम्स हैं, इतना हाई प्रेशर सिचुएशंस हैं, आपको इस पर्टिकुलर टाइम तक ये काम ख़त्म करके देना है। दिन में आपके 4 रिपोर्टिंग टाइम है, सुबह पीटी का रिपोर्टिंग टाइम है, फिर उसके बाद ऑफिस का एक रिपोर्टिंग टाइम है, उसके बाद गेम्स परेड का रिपोर्टिंग टाइम है, उसके बाद फिर से फॉलन है, उसका भी रिपोर्टिंग टाइम है। एक सिविलियन की लाइफ में जनरली एक दिन में या तो एक रिपोर्टिंग टाइम होता है, मैक्सिमम 2 होते होंगे, कई दिन कोई रिपोर्टिंग टाइम नहीं होता। सिविलियन गवर्नमेंट जॉब्स में वो बहुत आराम से ऑफिस लेट टाइम पे भी पहुँचें तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन आर्म फोर्सेस में वो सिचुएशन नहीं है। अगर आप 2 मिनट भी लेट हो गए आपको सीवियर पनिशमेंट मिलेगा। तो आर्म फोर्सेस में हम लोग अक्सर स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में रहते हैं, उससे हमें बीमारियां होती हैं, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, हार्ट की बीमारी, डायबिटीज़, थायराइड एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा, या कम से कम ये एग्रवेट होती हैं। तो जिनको भी इस तरीके की बीमारियां हैं, इनमें से कई बीमारियों को नए GMO और ER में लाइफस्टाइल डिजीज़ घोषित कर दिया गया है, वो बिल्कुल गलत है। ऐसे लोगों को जिनको ये बीमारियाँ हुई हैं वो आर्म फोर्सेस में हैं, उन सब लोगों को डिसेबिलिटी पेंशन मिलनी चाहिए।